हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी, जिसका टॉपिक स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हम डिस्कस कर रहे थे। और इसकी सेकेंड यूनिट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की एक्सरसाइज 2C आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज की प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर दिए हैं। सो डू हैव अ लुक इन द प्लेलिस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहाँ से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज मोड। इट इज़ अ वेरिएट विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली या फिर द वेरिएट हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर आपको कोई भी रॉ या फिर एरे डाटा गिवन है जिस वेरिएट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी या फिर जो वेरिएट सबसे ज़्यादा उस डेटा में अकर करेगा वही इसका मोड हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। तो पहला टॉपिक है ऑन फाइंडिंग द मोड ऑफ रॉ और एरे डाटा, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। तो यहाँ पर आपको मोड कैलकुलेट कर कर देना है। तो सबसे पहले जो आपको डाटा गिवन है दैट इज नॉट इन एरेड फॉर्म या फिर ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। दिस इज द रैंडम डाटा विच इज ऑल्सो नोन एज रॉ डाटा। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। सो राइटिंग हियर, अरेंजिंग द डेटा इन ascending order. So we'll write in ascending order as 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 7, 8 and 9. So यहाँ पर मैंने डेटा को अरेंज कर लिया है। नाउ यू कैन सी हियर सबसे ज़्यादा जो अकर किया है दैट इज़ 5, मतलब 5 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, दैट इज 3। ओके, सो यहाँ का इस डेटा का मोड हो जाएगा 5। सो वी कैन राइट हियर देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 5 एज 5 occurs maximum time. Similarly, for the next question, we have this data which is not in a arranged form, so we'll arrange this, arranging the data in ascending order. So we will write it as 70, 70, 72, 72, 72, 72, 1 2 3 4 5 6 टाइम ये अकर हुआ है, 1 2 3 4 5 and 6 टाइम। नेक्स्ट इज 78, 78, 95, 100, 100, 100 and 125. So this is the arranged data. So we can see here सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है दैट इज 72. So therefore mode is equal to 72 as 72 occurs maximum time. So this is the method to find the mode. सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन में डेटा है इट इज़ इन अरेंज फॉर्म, दिस इज एन एरे डाटा। सो आप देख सकते हैं 7 जो है वो 3 टाइम रिपीट हुआ है। सो दिस इज दी हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 7 एज 7 occurs maximum time. So this is the mode. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मोड। इसका फर्स्ट पार्ट जो कि एरे डाटा हमको गिवन है। नाउ विल फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, जिसकी ज़्यादा होगी वही मोड हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 की फ्रीक्वेंसी 4 है
और दूसरा नंबर जो 20 है उसकी भी फ्रीक्वेंसी 4 है, मतलब दो मोड नहीं हो सकते हैं। इन दिस केस जहाँ पर आपको दो नंबर्स का एक ही मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम होती हैं, उस केस में हम एम्पिरिकल रिलेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और एम्पिरिकल रिलेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, इन दिस डेटा 15 and 20 appears maximum times, that is 4 times each. Okay, so therefore we use empirical relation, that is mode is equal to 3 into median minus 2 into मीन। तो अब हम इस एरे डाटा का मीडियन और मीन दोनों निकाल लेते हैं। तो पहले हम मीन निकाल लेते हैं। मीन इज द सम ऑफ ऑल द एरे डाटा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डाटास। तो यहाँ पर सबका हमने सम किया, सो इट कम्स आउट टू बी 390 divided by the number of data, that is 21. So this comes out to be 18.57. So ये इसका mean आ गया। Now we can see that since n is equal to 21, मतलब number of जो data हैं वो 21 है, which is odd number. So therefore median will be equal to n plus 1 by 2th term, that is 21 plus 1 by 2th term. 21 plus 1 will be 22 divided by 2 is the 11th term. So now we'll count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 18 यहाँ पर आ गया मीडियन। तो अब हमको मीन पता है, मीडियन पता है, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो मोड विल बी इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, दैट इज 18 माइनस 2 इंटू मीन, दैट इज 18.57. सो दिस इज इक्वल टू 54 माइनस 37.14, विच इज इक्वल टू 16.86. Hence this is the solution. नेक्स्ट वी हैव वन मोर एरे डाटा, इसका भी हम देख लेते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। सो यहाँ आप देख सकते हैं 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 5 की फ्रीक्वेंसी 3 है और 10 की भी फ्रीक्वेंसी 3 है। सो यहाँ पर 3 मोड तो हो नहीं सकते, तो यहाँ पे भी हम एम्पिरिकल रिलेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील राइट, इन दिस डेटा 2, 5 and 10 have maximum frequency, that is 3 each. So we use empirical relation. तो सबसे पहले हम यहाँ पर मीन निकाल लेते हैं। मीन इज सिग्मा xi अपॉन n। इन सब का जब हम सम करेंगे वैल्यूज का, वील गेट 143 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 22, सो इट इज 6.5 एज द मीन। सिंस n इज इक्वल टू 22 विच इज एन इवन नंबर, n जो है वो इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। मीडियन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 nth by 2 plus n/2 plus 1th term. Okay, so 1/2, that is 22/2 plus 22/2 plus 1th
टर्म हम कैलकुलेट कर देंगे. सो 1/2 इट इज गोइंग टू बी 11th प्लस 12th टर्म. सो 11th टर्म हम काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. मतलब 11th एंड 12th टर्म हो गई 6 और 7. सो अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे. 6 प्लस 7. सो वील हैव दिस एज 13/2 विच इज 6.5. सो यहाँ पर हमने मीन और मीडियन दोनों निकाल दिया है. सो मोड विल बी इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन. So 3 into 6.5 minus 2 into again 6.5. So it is 19.5 minus 13 as 6.5 as the mode. So next question is find the mode of each of the following distribution. तो यहाँ पर आपको वेरिएट और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इससे हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वही वेरिएट इसका मोड हो जाएगा. तो यहाँ पर आप वेरिएट देख सकते हैं और फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं. सबसे ज़्यादा है 35. ओके, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 35 है. किस वेरिएट की? 15 की. तो इसका मोड हो जाएगा 15. ओके, सिंस its frequency is maximum. Similarly यहाँ पे सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं वी आर बीन गिवन वेरिएट एंड फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 10 जो कि है वेरिएट 15 के लिए. तो अगेन यहाँ पर मोड हो जाएगा 15 सिंस इट्स फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम. सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की है. सो इसका मोड हो जाएगा 15. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पर आपको वेरिएट गिवन है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है. तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले हम इसकी सिंपल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर देंगे. सो इसी टेबल में मैं यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर देती हूँ फ्रीक्वेंसी के लिए. आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब टेबल आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, जो डेटा है फिर से लिखेंगे. ओके, मैं यहाँ पर अलग से नहीं लिखूंगी बिकॉज ऑफ स्पेस यहाँ पर कम है. सो फ्रीक्वेंसी मैं निकालूंगी यहाँ पर 5. 8 minus 5 is 3. 15 minus 8 is 7. 33 minus 15 is 18. 37 minus 33 is 4. 38 minus 37 is 1. 45 and 38 is 7. So यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर दी है. नाउ फॉरगेट अबाउट दिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. वी कैन सी हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 18 ऑफ वेरिएट 40. तो यहाँ पर आपकी मोड की वैल्यू हो जाती है मोड इज इक्वल टू 40 एज इट्स फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम. Hence these are the solutions. Next, on estimating the mode using histogram. So अब हमको जो mode calculate करना है that is using histogram. So सबसे पहला question number 5 है draw an histogram of the distribution and estimate its mode from the histogram. So यहाँ पर आपको weight and number of people given है और आपको क्लास इंटरवल गिवन है यहाँ पर एंड नंबर ऑफ पीपल इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है. दिस इज गोइंग टू बी ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज गोइंग टू बी द वेट इन केजीज. मतलब बार ग्राफ हमको यहाँ पे हिस्टोग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करना है. सो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये बार ग्राफ हिस्टोग्राम ड्रॉ किया हुआ है. तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ की है और वाई एक्सिस ड्रॉ की है. एक्स एक्सिस में मैंने मार्किंग कर ली है. ये वाली मार्किंग मैंने इसलिए की है बिकॉज इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0. ये 0 से लेके 50 तक के नंबर्स मिसिंग है. सो ऑलवेज मार्क दिस सिंबल टू एस्टिमेट दैट वी आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल 0. सो मैंने यहाँ पर ये मार्किंग कर ली है. दिस इज 0 एंड 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 और 85. सिमिलरली यहाँ पर मैंने 5 का ले लिया है. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40. दिस एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द वेट इन केजी. वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पीपल. और मैंने यहाँ पर हिस्टोग्राम ड्रॉ किया है फ्रॉम
क्लास इंटरवल 50 to 55 इट वॉज 10, तो मैंने यहाँ 10 ड्रॉ कर लिया है। 55 to 60 के लिए था 28, तो मैंने यहाँ पर 28 मार्क कर लिया है। देन इट वॉज 40 फॉर दी 60 to 65, देन सारी मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है। नाउ वी विल टेक द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हिस्टोग्राम। तो जो सबसे ज़्यादा लंबा रेक्टेंगुलर बार होगा, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बार, वो वाला बार हम एस्टिमेट कर लेंगे। और इसके पहले A, B, C, D, E, F ये जो पाथ है इसको हम मार्क कर लेंगे। नाउ फ्रॉम B, मतलब जिससे ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बार जो टच कर रहा है, उस पॉइंट से इसकी तरफ हम ले जाएंगे एट पॉइंट D एंड वील जॉइन E टू C। ओके, B से D की तरफ और E से C की तरफ हम इसको ले जाएंगे। सो इट इज गोइंग टू कट समवेयर एट O। ओके, सो ये जो पॉइंट है इसको हम नीचे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर लेंगे। इस पॉइंट को हम मार्क करेंगे मोड, और ये कहीं कट कर रहा है 62.5 पे, तो हमारा मोड हो जाएगा 62.5 kg। और इस तरीके से आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बी। यहाँ पर आपको प्रॉफिट इन रुपीज गिवन है और आपको डिविजन्स गिवन है, क्लास इंटरवल्स गिवन है एंड नंबर ऑफ शॉप इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ गिवन है। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर हिस्टोग्राम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस में प्रॉफिट इन रुपीज ले लिया है और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ शॉप्स ले ली है। तो हमारा जो क्लास इंटरवल था दैट वाज फॉर 500, सो आई हैव मार्क फ्रॉम 0 to 500, 500 to 1000, मतलब 500 के डिफरेंस से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। सिमिलरली परपेंडिकुलरली वाई में भी मैंने 5, 10, 15, 20 इस तरीके से मार्किंग कर ली है। और जो हमारी क्लास इंटरवल है उसमें फर्स्ट वाला 0 to 500 था 10, 500 to 1000 था 50, 1000 to 1500 था 45, 1500 से था 2000 तक इट वॉज 35, 2000 से 2500 था 20 एंड देन 2500 से 3000 था 5। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लिए हैं। नाउ सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट वाला था 50 के लिए, दैट वॉज क्लास इंटरवल 500 to 1000। तो अब हम एक बार पहले और एक बार पीछे इन दोनों रेक्टेंगल्स में A, B, C, D, E, F मार्क कर लेंगे और इस पॉइंट B को इस रेक्टेंगल के टॉप मोस्ट D कॉर्नर पे कनेक्ट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। और नेक्स्ट वाले रेक्टेंगल का पॉइंट E हम ज्वाइन कर देंगे इसके रेक्टेंगल के C पॉइंट से। तो जहां पर ये कट करेगा दैट इज एट O, इसको हम परपेंडिकुलरली एक्स एक्सिस पे नीचे ले जाएंगे। तो जहां पर ये कट करेगा उस पॉइंट को हम M मार्क कर लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द मोड एट 950। सो देयरफॉर मोड is equal to 950. Next is question number 6. Draw an histogram of the distribution and use it to estimate the mode. तो यहाँ पर आपको क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन नहीं है। तो क्लास इंटरवल हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लास इंटरवल, एज वी नो क्लास इंटरवल क्या होता है, दो जो पॉइंट्स होते हैं आपको इंटरवल गिवन होती है डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 है, सो आई नो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 इज गोइंग टू बी 5। तो इसकी क्लास इंटरवल हो जाएगी 0 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, 30 से 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। सो ये हमारी क्लास इंटरवल हो गई। अब इसको हम हिस्टोग्राम पे प्लॉट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हिस्टोग्राम प्लॉट किया हुआ है। एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द क्लास मार्क्स एंड वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी। सो मैंने यहाँ डिविजन्स ले लिए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। और यहाँ पर हमने वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी मार्क कर ली है 2, 4, 6, 8 एंड 10 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन 30 to 40 इंटरवल में सबसे लंबा रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया है। अगेन वील बी मार्किंग A, B, C, D, E एंड F ज्वाइनिंग द नियरेस्ट B to D एंड नियरेस्ट E to C। सो इस तरीके से हमारा जहां पर क्रॉस कट करेगा उस पॉइंट O को हम नीचे परपेंडिकुलरली ड्रॉप कर लेंगे। सो ऑन ड्रॉपिंग दिस वील गेट अ पॉइंट M विच इज 36। सो देयरफॉर
mode will be equal to 36 for the question. Next is the B part. यहाँ पर आपको marks and number of students given है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिलेटिव फ्रीक्वेंसी बीन गिवन. सो यहाँ पर क्लास इंटरवल हो जाएगी अंडर 10 है तो इट विल बी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70. तो ये हमारी क्लास इंटरवल हो गई. अब हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे. सो इट विल बी 1, 4 minus 1 is 3, 8 minus 4 is 4, 10 minus 8 is 2, 15 minus 10 is 5, 21 minus 15 is 6, 24 minus 21 is 3. सो ये हमारी फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल हमने कैलकुलेट कर ली है. तो अब इससे हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ग्राफ में हिस्टोग्राम प्लॉट कर लिया है. सो दिस इज द एक्स एक्सिस वेयर आई हैव मार्क्ड मार्क्स एंड दिस इज द वाई एक्सिस वेयर आई हैव मार्क्ड फ्रीक्वेंसी. और यहाँ पर मैंने क्लास इंटरवल ले लिए है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन टिल 80. और यहाँ पर मैंने डिविजन्स ले लिए हैं 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन. और यहाँ पर मैंने 0 to 10 के लिए 1 था, फिर 10 to 20 के लिए 3 था. इस तरीके से मार्किंग करके रेक्टेंगल्स प्लॉट कर लिए हैं. सो सबसे टॉलेस्ट जो आया है दैट इज फ्रॉम 50 to 60 विच आई हैव मार्क्ड A, B, C, D, E and F. और अगेन वील नियरेस्ट रेक्टेंगल से हम पॉइंट B को D के साथ कनेक्ट कर देंगे और नियरेस्ट रेक्टेंगल E से C के साथ इसको हम ज्वाइन कर देंगे. जहां पर आपका ये इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम नीचे एक्स एक्सिस पे ड्रॉप कर लेंगे. सो व्हाइल यू ड्रॉप वील गेट द पॉइंट एंड द मोड विल बी इक्वल टू 52.5. सो हेंस दिस इज द मोड फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एस्टिमेट इट्स मोड. तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एप्पल्स एंड नंबर ऑफ ट्रीज गिवन है. लेकिन एक चीज यहाँ पर आप नोटिस करेंगे दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस इंटरवल. मतलब 0 से 9 के बीच में फिर अगेन 10 to 19 गिवन है. मतलब इन दो नंबर्स के बीच में गैप है. दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस. सो इन दिस केस वी नीड टू टेक अ मिड पॉइंट बिटवीन दीज टू विच इज गोइंग टू बी 0.5. तो हम इसकी टेबल फिर से रिक्रिएट करेंगे. दैट इज फॉर नंबर ऑफ एप्पल्स जिसको हम क्लास इंटरवल लेंगे और लेंगे नंबर ऑफ ट्रीज विच इज गोइंग टू बी द फ्रीक्वेंसी एफ. ओके, सो ये हो जाएगा 0 से लेके 9.5, 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5, 49.5 से हो जाएगा 59.5. तो ये हमारी क्लास इंटरवल जो कि हमने कंटिन्यूस बार ग्राफ के लिए निकाल दी है. और फ्रीक्वेंसी हमारी यही रहेगी 5, 8, 10, 7, 3 and 2. सो नाउ वी कैन प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस. सो यहाँ पर ये मैंने किस तरीके से लिया है ये मैंने प्रीवियसली भी समझाया था प्रीवियस एक्सरसाइज में 2.2b में. तो आप वहां से इसको और क्लियरली समझ सकते हैं. सो ये मेरा हिस्टोग्राम मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है. एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द number of apples and y-axis is representing the number of trees, that is for the frequency. Now I have marked here 0 to 9.5, 9.5 to 19.5 and so on till 59.5. और यहाँ पर मैंने ले लिया है 0, 2, 4, 6, 8 and 10 डिविजन्स के फॉर्म में. और बार ग्राफ भी बना लिया है, हिस्टोग्राम भी बना लिया है. 0 से 9.5 में वैल्यू 3, 5, 9.5 से 19.5 में थी 8. इस तरीके से मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल्स प्लॉट कर दिए हैं. सो लॉन्गेस्ट या फिर लार्जेस्ट रेक्टेंगल जो था दैट वाज बिटवीन 19.5 एंड 29.5. सो यहाँ पर मैंने नियरेस्ट रेक्टेंगल्स में A, B, C, D, E एंड F मार्क कर दिया है. और नियरेस्ट B से D को और C और E को दोनों को ज्वाइन कर दिया है. तो जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को मैंने O मार्क कर दिया है. एंड आई हैव ड्रॉप्ड दिस लाइन ऑन द एक्स एक्सिस मार्किंग इट एज M. दिस इज अप्रोक्सीमेटली 23.5.
Therefore, mode is equal to 23.5 for the histogram. Hence, this is the solution. Next topic is on mixed problems on mean, median and mode. So question number 8, calculate the mean, median and mode in each of the following. तो यहाँ पर आपको डेटा गिवन है, इसको पहले हम अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. सो लिखेंगे अरेंजिंग द डेटा इन ascending order. So it is going to be 1, 1, 2, 2, 3, 3, and 6. So this is the arranged data. तो सबसे पहले हम मीन निकाल लेते हैं by adding 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 3 plus 3 plus 3 plus 6 and dividing by the number of terms, that is 8. So total is 21 and dividing this by 8 we'll get 2.625 as the answer. So this is the mean. Now for the median, since n is equal to 8, which is even number, so even number के लिए हम median कैसे calculate करते हैं? It is 1 by 2, 8 by 2th plus 8 by 2 plus 1th term. So it is going to be 1 by 2, 4th plus 5th term. So यहाँ पर आप देख सकते हैं 4th term 1, 2, 3, 4. 4th term is 2 and 5th term is 3. So that is 2 plus 3, that is 5 by 2. It is going to be 2.5. So median is 2.5. Now for mode, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 3 के लिए, that is 3. Okay, so mode is going to be 3 as 3 occurs maximum times. Hence, this is the solution. Similarly, for the next, this is not an arrayed data, so arranging the data in ascending order. So we are going to write here 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6 and 7. So ये हमारा अरेंज डाटा है. So we'll find out mean first. So 1 plus 2 plus 3 plus 3 plus 3 plus 4 plus 5 plus 5 plus 6 plus 7 divided by the number of terms, that is 10. So it is 39 divided by 10, which is equal to 3.9. Since n is equal to 10, which is even, number of terms 10 है जो कि एक even number है, so median will be equal to 1 by 2, 10 by 2th plus 10 by 2 plus 1th term, that is 1 by 2, which is 5th plus 6th term. So this is going to be 1 by 2, 5th term हम count कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5. So it is 3 plus 4. So it is going to be 7 by 2, which is 3.5 as the median. Now we can see here सबसे ज़्यादा time 3 appear हुआ है. So mode will be equal to 3 as 3 occurs maximum times. So इस तरीके से आपको mean, mode and median calculate करके हमें बताना है. Similarly, for the next part, we'll be arranging the data in ascending order. So we can write this as 6, 6, 7, 8, 10, 10, 10, 11 and 13.
So now first of all we'll find the mean, which is equal to 6 plus 6 plus 7 plus 8 plus 10 plus 10 plus 10 plus 11 plus 13 divided by the number of terms, that is 9. So now on adding this, we'll get the value as 81 by 9, which is equal to 9. So mean आ गया हमारे पास 9. Since n is equal to 9, which is odd number, so median will be equal to n plus 1 by 2th term, that is 9 plus 1 is 10 divided by 2 is 5th term. So we'll count from here 1, 2, 3, 4, 5, that is 10. So median आ गया हमारे पास 10. अब हम मोड निकालेंगे. Mode is equal to 10 because सबसे ज़्यादा जो repeat हुआ है that is 10. So we can write here as 10 occurs maximum times. So इस तरीके से हम यहाँ पर mean, mode, median calculate कर सकते हैं. Question number 9. Find the mean, median and mode for the following arrayed data. So यहाँ पर already ये arranged हमको given है. So सबसे पहले हम यहाँ पर mean calculate कर देते हैं. So mean will be 0 plus 2 plus 2 plus 3 plus 3 plus 3 plus 4 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 6 plus 6 plus 7 plus 8 plus 8 divided by the number of terms, that is 16. On adding this, we'll get 72 by 16, which is equal to 4.5. So here it is the mean. Since n is equal to 16, which is even, so median will be equal to 1 by 2, 16 by 2th plus 16 by 2 plus 1th term. So this will be equal to 1 by 2, 8th plus 9th term. So 1 by 2, 8th term हम count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So that is 5 and 5. दोनों ही हमारे पास 5 हैं. तो 5 plus 5 is 10 by 2, which is 5. So median is 5. Now we'll calculate the mode. So we can see here we have maximum frequency for 5, which is 4 times appearing. So mode हो गया हमारा 5, as 5 occurs maximum times. Next is question number 10. Find the mean and median of the following distribution. Use the empirical relation to find its mode. तो यहाँ पर आपको वेरिएट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है. सो हम यहाँ से सबसे पहले मीन निकालेंगे. सो फॉर मीन वी हैव फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. x is a variate and f is a frequency. तो यहाँ पर हम f into x कैलकुलेट कर देंगे. सो 5 into 2 is 10, 8 4s are 32, 6 10s are 60, 8 into 13 is 104, 4 10s are is 40, 12 12s are is 144, 14 into 6 is 84 and 16 2s are is 32. Now we'll find out the cumulative frequency also. So 5, 13, 23, 36, 40, 52, 58 and 60. So इस तरीके से हमने यहाँ पर टेबुलर फॉर्म कंप्लीट कर लिया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील फाइंड द मीन. मीन हमारे पास दैट इज सिग्मा एफ एक्स. सो यहाँ पर हम टोटल कर लेंगे. दिस इज गोइंग टू बी 506 and frequency is going to be 60. So 506 divided by 60, it is going to be 8.43 as the mean. अब हम देख सकते हैं n जो है that is equal to 60 और we can say it is even number. So therefore median will be equal to 60 by 2th term, that is 30th
term. So 30 lie between, हम देख सकते हैं 23 और 36 के बीच में 30 lie करेगा, लेकिन हम 23 के बाद वाला ही नंबर कंसिडर करेंगे, दैट इज 8. So 23 and 36 whose variate is 8. Therefore median is equal to 8. So हमने यहाँ पर मीडियन कैलकुलेट कर दिया है 8. अब हमको मोड एम्पिरिकल फॉर्मूला से निकालना है. सो दैट विल बी 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन. So 3 into 8 minus 2 into 8.43, which is equal to 24 minus 16.86, which is equal to 7.14. Hence, these are the solutions. I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके मुझे डाउट डायरेक्टली पूछ सकते हैं. डू शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.